आदित्य अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां उसका पड़ोसी रतन चाचा आ पहुंचे। अरे भाई आदित्य, बेटा तुम्हारी उम्र अब 25 वर्ष के आसपास हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया, काम छोड़कर रतन चाचा की ओर देखा और बोला, अरे आप भी ना चाचा, क्या बातें करते हो। अरे आप तो जानते हो कि मैं तो बचपन से ही अनाथ हो गया था और तब से ही अकेला चलना सीख लिया। अरे बाबा, मुझ जैसे अनाथ को अपनी लड़की देगा कौन, ये भी तो सोचो। ये सुनकर रतन चाचा मुस्कुरा उठे और बोले, देखो बेटा, उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम कहो तो मैं विमला चाची की पुत्री राधा के लिए तुम्हारी बात चलाकर देखता हूँ, क्या कहते? आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई चाचा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी विवाह नहीं करना है। ये सुनकर रतन चाचा क्रोधित हो गए और बोले, मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगे, क्योंकि तुम हमेशा से ही राजकुमारी के ख्वाब देखते रहते हो। अरे गांव में अक्सर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमेशा यही कहते हो, मेरे जीवन में आएगी तो राजकुमारी ही आएगी। अरे कहां से आएगी भैया? हाँ, अब जब आप सब कुछ जानते हो चाचा, तो फिर मुझसे शादी की बात कर ही क्यों रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे दिन में सपने देखना छोड़ दो आदित्य। अरे भाई, तुम एक गरीब अनाथ किसान हो और गरीब अनाथ किसानों को कभी भी राजकुमारियां नहीं मिलती हैं। अरे साधारण किसान को तो मिलती नहीं, तुमको कहां से मिल जाएगी? साधारण लड़की ही मिलेगी तुझको। और जितनी जल्दी तू इस बात को समझ जाएगा उतना ही तेरे लिए बेहतर होगा। वरना बेटे, ऐसे ही बैठे रहना जीवन भर कुंवारे ठन ठन गोपाल, राजकुमारी चाहिए। इतना कहकर रतन चाचा वहां से चले गए। आदित्य फिर से खेत में काम करने लगा। शाम को काम समाप्त करके आदित्य गांव के बाजार निकल गया और वहां एक सब्जी वाले की दुकान पर रुका। ए भैया, ये बैगन का क्या भाव लगाए हैं? आज बैगन का भरता खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे भैया, कब तक अकेले ही बैगन का भरता बनाकर खाते रहोगे? अरे विवाह कर लो अब, अपनी पत्नी के हाथों का भरता खाओ, भोजन खाओ, स्वादिष्ट पकवान खाओ, आनंद लो, यही जीवन है। हाँ। सब्जी वाले की बात सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। अपने काम से काम रखो, ये फालतू की बातें ना करो। बकवास करते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें तो दिलचस्पी राजकुमारी में है। हाँ, सारे गांव में तुम्हारे बारे में यही प्रसिद्ध है बाबू कि तुम कहते हो, मेरे भाग्य में तो एक राजकुमारी लिखी है। देखो भैया आदित्य, जीवन की सच्चाई बताता हूँ। अगर राजकुमारी से विवाह हो भी गया ना, तब भी तुम्हें सारा जीवन अकेले ही भोजन बनाना पड़ेगा। और तो और, अभी तुम अपने लिए अकेले बनाते हो, कल तुम अपनी पत्नी राजकुमारी के लिए भी बनाओगे। क्योंकि राजकुमारी आएगी तो भोजन थोड़ी न बनाएगी, वो तो राज करेगी, राज। इतना कहकर सब्जी वाला जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बैंगन लेकर सीधा घर लौट आया। रात को आदित्य चूल्हा जलाता है, बैंगन का भरता और गरम रोटियां बनाकर खाता है और लेट जाता है। हाँ, ये गांव वाले भले ही मेरा कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, न जाने क्यों मुझे अंदर से तो यही लगता है कि जैसे मेरे भाग्य में कोई राजकुमारी ही लिखी हो। मुझे विश्वास है कि मेरा विवाह राजकुमारी से ही होगा और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये गांव वाले मेरा मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और मेरी किस्मत पर मुझे शाबाशी देंगे। देखना,
आदित्य अपने आप से बातें करते करते ही गहरी नींद में समा गया। आदित्य को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक उसकी आंख एक विचित्र खंडहर के अंदर खुल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो अपने घर पर सो रहा था, फिर यहाँ कैसे? मैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये मैं उसने देखा कि खंडहर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। तभी एक मधुर स्त्री स्वर उसके कानों में गूंजा। तुम सपने और हकीकत के बीच में हो आदित्य, मुझे ढूंढो, समय आ गया है, तुम्हें मुझे आजाद करना है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हाँ, ये आवाज ये कहाँ से आ रही है? मुझे ढूंढो आदित्य, तुम्हें कर्ज चुकाना है। आदित्य ने उस आवाज की दिशा पर ध्यान दिया और उसका पीछा करते हुए खंडहर के भीतर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक सुंदर प्रतिमा दिखाई दी, एक राजकुमारी की। हाँ, ये तो एक राजकुमारी की मूर्ति है और इस चेहरे की ही तो मैं अपनी कल्पनाओं में पूजा करता था। अरे, तो क्या मेरी कल्पना सच थी या फिर ये कोई भ्रम है या सपना है? तभी पत्थर की उस प्रतिमा से फिर से वही आवाज आई। मुझे पहचानने का प्रयास करो, इस जगह को ढूंढो। जब तुम इस जगह के नजदीक आओगे तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अगले ही पल आदित्य को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। तभी आदित्य के कानों में रतन चाचा की आवाज टकराई। आदित्य अचानक उठ बैठा। उसने देखा कि वो अपने ही घर में था। अरे ओ आदित्य, आदित्य दरवाजा खोलो। अरे तुम ठीक तो हो भाई? आदित्य! अरे बाप रे बाप! अरे भाई, ये तुम्हारे शरीर से इतनी पसीने की बूंदें टपक रही हैं, जबकि ये मौसम तो सर्दी का है। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? रतन चाचा, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरी आंख लगी थी कि अचानक से मैं एक विचित्र खंडहर में पहुंच गया। वहां पर एक पत्थर की मूर्ति थी, हूबहू उसी राजकुमारी जैसी जिसे मैं अपनी कल्पनाओं में पूजा करता हूँ। ये सुनकर रतन चाचा मुस्कुराए, फिर अचानक जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे भाई, खांसी आ गई। अरे, तो अब तुम अपनी कल्पनाओं में राजकुमारी के सपने देखने लगे। आदित्य बेटा, कितनी बार कहा है कि इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो, और तुम भी हो कि मानते नहीं हो। अरे तुम मानो कि तुम एक गरीब अनाथ किसान हो। देखो आदित्य, अभी भी समय है। तुम्हारी आयु 25 वर्ष की हो चुकी है। विवाह के बाद तुम्हें सपने आना बंद हो जाएंगे। अब तुम बार बार दिन रात राजकुमारी सोचते हो तो ऐसे ही सपने आएंगे। शादी हो जाएगी, सब सपने बंद हो जाएंगे, फिर नए सपने चालू हो जाएंगे। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। शायद आप सही कहते हैं चाचा। मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ, लेकिन ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, रोज सुबह तुम्हें खेत में काम करते हुए देखा करता हूँ। आज जब खेत में नहीं देखा तो चिंता होने लगी, तो आ गया। अरे दोपहर तक भी जब नहीं दिखे तो सोचा तबीयत तो खराब नहीं है, इसीलिए हाल चाल देखने चला आया। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रतन चाचा वहां से चले गए। कुछ देर बाद आदित्य अपने खेत में चला गया। रात को जब आदित्य सोया तो उसकी आंख फिर से उसी खंडहर में खुली।
वो फिर से उसी पत्थर की राजकुमारी की मूर्ति के सामने खड़ा था। मुझे इस तरह से मत देखो आदित्य, मुझे तलाशो, समय नजदीक है। तुम्हें चंद्रमा की अमावस्या की रात से पहले मुझे ढूंढना होगा, तुम्हें कर्ज चुकाना है। आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हाँ, 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 फिर से वही सपना। ये एक ही सपना मुझे 2 बार क्यों आया? जरूर इस सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर है, कोई माने या ना माने। हाँ। सुबह आदित्य सब कुछ भूलकर अपने खेत में चला गया, मगर रात को फिर से वही सपना आया। उस दिन के बाद वो सपना बार बार आने लगा। कुछ ही दिनों में आदित्य इस सपने से बुरी तरह से विचलित हो गया था। आदित्य सीधा रतन चाचा के पास पहुंचा और बोला, रतन चाचा, पता है, शुरुआत में जब भी वो सपना आता था तो मुझे लगता था कि मैं वाकई में शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। राजकुमारी राजकुमारी, जैसा आपने कहा कि मैं बार बार सोचता हूं, लेकिन मेरी बात पर विश्वास कीजिए, जब भी मैं सोता हूं, मतलब कुछ देर बाद मेरी आंख उसी खंडहर में खुलती है और वो पत्थर की बनी हुई राजकुमारी मुझसे कहती है, मुझे ढूंढो, मुझे कर्ज चुकाना है। और ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच उसी स्थान पर मौजूद हूं। अब एक ही सपने का बार बार आना, ये साधारण बात तो नहीं हो सकती चाचा, है ना? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं आदित्य। तुम्हें कभी इतनी गंभीर स्वर में बात करते हुए नहीं सुना। तुम्हारे चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिख रही है। इसका मतलब कि वो सपना सच में तुम्हें बार बार आ रहा है। देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, पर हाँ, एक साधु बाबा को जानता हूं जो हमारे गांव की सीमा पर जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं और वो समाधान भी देते हैं। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें उस साधु से मिलना चाहिए। मामला गंभीर है। रतन चाचा की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया और सीधे साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने आदित्य को देखकर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, आने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम आओगे जरूर। साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? वो सब तुम्हें बाद में पता लगेगा। पहले ये बताओ कि तुम किस लिए आए हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? आदित्य ने अपने सपने के बारे में साधु को सब कुछ बता दिया। सपना सुनकर साधु गंभीर हो गए और बोले, तुम्हारा सपना कोई साधारण सपना नहीं है, इसमें बहुत गहराई छिपी है। अगर तुम इस गहराई को समझना चाहते हो तो तुम्हें बल्लभगढ़ राज्य जाना होगा। नियति तुम्हें सपने के स्थान तक ले जाएगी। और ध्यान रखना, अब विलंब मत करना, क्योंकि अमावस्या की रात निकट है और ये सपना तुम्हारे जीवन से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर चुपचाप अपने घर लेट आया। अगली सुबह आदित्य बिना किसी को कुछ बताए बल्लभगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। दोपहर तक आदित्य बल्लभगढ़ राज्य में प्रवेश कर चुका था। वो बाजार में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, साधु महाराज ने तो कहा था कि नियति मुझे उस स्थान तक पहुंचा देगी, लेकिन कैसे? अब यहां तो मैं आ गया, अब यहां करूं तो करूं क्या? मेरे पास तो धन भी नहीं है कि जिससे कुछ खा पी सकूं, और मुझे भूख भी बहुत जोर की लग रही है। तभी आदित्य की नजर एक बूढ़े सैनिक पर पड़ी जो कुछ मजदूरों से काम करवा रहा था। चलो उस बूढ़े सैनिक से कुछ काम मांगता हूं,
शाम तक कुछ कमाई हो जाएगी तो पेट भरकर खाना तो खा सकूंगा कम से कम। इतना कहकर आदित्य बूढ़े सैनिक के पास चला गया। प्रणाम, मैं इस राज्य में नया हूँ, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? बूढ़ा सैनिक आदित्य को गौर से देखने लगा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हें राजमहल चलना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? जो तुम सुन रहे हो वो करना होगा। तुम मेरे साथ सीधे सीधे चलो, अन्यथा तुम्हें घसीटता हुआ राजमहल ले जाऊंगा। चलो। महाराज, मैंने एक कैदी को पकड़ा है जिसकी शक्ल पूरी तरह से अर्जुन से मिलती है। वही नाक, वही नक्शा, वही आंखें, वही होठ। ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक उठे। उन्होंने अपने बगल में खड़े मंत्री जगन्नाथ की ओर देखा। अरे ये तो चमत्कार हो गया महाराज। ओह, तो इसका मतलब कि उस साधु की भविष्यवाणी सत्य निकली। इससे पहले कि आगे की भविष्यवाणी भी सत्य हो, हमें उसे इसी समय खत्म करना होगा। अरे जरा ठहरिए तो महाराज, रुकिए रुकिए। हो सकता है कि वो कोई और हो। जैसा बूढ़ा सैनिक अर्जुन समझ रहा है, वो कोई और भी तो हो सकता है। मत भूलिए, इन्हीं हाथों से आपने अर्जुन को बरसों पहले मारा था, तो वो फिर से जीवित कैसे हो सकता है? हाँ हाँ सोचिए। अरे बड़े ही मूर्ख हो तुम मंत्री, गजब बातें करते हो। क्या तुम भविष्यवाणी नहीं जानते? बकवास करते हो। मैं जानता हूँ महाराज, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले उस व्यक्ति से मिलिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए। अगर आपको लगे कि वो वही अर्जुन है तो उसको मार दीजिए। आप राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे भी बेवकूफ कह सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ठीक है, हम अभी कारागार में उसे देखने चलेंगे। चलो। राजा सूरज सिंह मंत्री जगन्नाथ के साथ कारागार में जा पहुंचे, जहां पर आदित्य कैद था। राजा सूरज ने आदित्य को देखा और चौंक उठा। हाँ, ये तो हूबहू अर्जुन की तरह है। ए दुष्ट, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं इस राज्य में नया हूँ। इस बूढ़े सैनिक से काम मांग रहा था, मगर वो अचानक मुझे यहाँ पकड़ लाया। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं हरियापुर गांव का एक साधारण सा अनाथ किसान हूँ महाराज। मंत्री, शक्ल तो हूबहू मिलती है। वही तो महाराज, और भविष्यवाणी भी यही कहती थी। संभव है कि अभी इसे कुछ भी याद ना हो। तुम सही कह रहे हो। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। सुनो सैनिक, कारागार का द्वार खोलो। मरने के लिए तैयार हो जा अर्जुन, तुझे दूसरी बार मारूंगा। आदित्य को अपने प्राण संकट में पड़ते दिखाई दिए। अरे मैं ये कहाँ फंस गया? ये मूर्ख राजा मुझे कुछ और समझ रहा है। अगर यहाँ से बचकर नहीं गया तो मेरा अंत तो तय है। ये तो तलवार लेकर खड़ा है गर्दन काटने के लिए। इतना कहकर आदित्य ने अचानक राजा सूरज को धक्का दे दिया और महल के पिछले द्वार से जंगल की ओर भागने लगा। वो कारागार के पिछले द्वार से भागा है, जरूर वो जंगल की तरफ गया होगा। महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया, इसी जंगल में वो खंडहर स्थित है। इसका मतलब नियति उसे वहां ले जा रही है महाराज। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। मैं किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को सत्य नहीं होने दूंगा। चलो, हमारे महल में जो भी तांत्रिक है वो आज भी तंत्र क्रिया कर रहा है, उसे जाकर मिलते हैं। चलो। राजा सूरज और मंत्री जगन्नाथ सीधे तांत्रिक के पास पहुंचे, जो महल के कक्ष में तंत्र साधना कर रहा था। राजा को देखकर तांत्रिक चौंक उठा। महाराज,
वर्षों बाद आप इस कक्ष में आए हैं महाराज। इसका मतलब वही हुआ जिसका डर था। तो साधु की भविष्यवाणी सत्य हो गई। अर्जुन दोबारा लौट आया। हाँ, और मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो अचानक मुझे चकमा देकर भाग गया। जंगल की ओर गया है, उसी जंगल में जहां वो खंडहर स्थित है और जहां चंद्रलेखा अभी भी पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध भड़क उठा। चिंता मत कीजिए महाराज, साधु की भविष्यवाणी सही साबित नहीं होगी। मैं उसे झूठा साबित करके रहूंगा। चलिए मेरे साथ। इधर आदित्य डरते डरते जंगल की ओर भाग ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। आदित्य तुरंत खंडहर के अंदर घुस गया, मगर खंडहर को गौर से देखते ही वो चौंक गया। ये तो वही खंडहर है जो मेरे सपनों में दिखाई देता था। तभी उसकी नजर पत्थर की एक मूर्ति पर पड़ी। हाँ, और ये वही मूर्ति जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गए जिसने आदित्य को बल्लभगढ़ भेज दिया था। साधु महाराज, देर मत करो, इस पत्थर की प्रतिमा को स्पर्श करो। तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें तुम्हारे सपनों का सारा अर्थ पता लग जाएगा। अरे साधु महाराज, आपने ये मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। वल्लभगढ़ पहुंचते ही मुझे एक सैनिक ने बंदी बना लिया और वो राजा तलवार लेकर आ गया। वो तो मेरा गला काटने वाला था। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो तुम उसे मार दोगे। अब देर मत करो, तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर तुम्हें इस प्रतिमा को स्पर्श करने से मिलेंगे। तुम्हें कर्ज चुकाना है, जल्दी करो। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। वो दौड़ता हुआ पत्थर की मूर्ति के पास गया और जैसे ही प्रतिमा को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। मूर्ति जीवित हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार तुमने अपनी पत्नी चंद्रलेखा को मुक्त कर ही दिया। मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए दूसरा जन्म जरूर लोगे। ये बात सुनते ही आदित्य गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने चलचित्र घूमने लगे। 25 साल पहले राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ इसी खंडहर में टहल रहा था। तभी वहां मंत्री जगन्नाथ, सेनापति सूरज एक साधु के साथ आ पहुंचे। ओहो, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको पता नहीं हम अपनी पत्नी के साथ इस खंडहर में अकेले कुछ समय बिताना चाहते हैं? ये खंडहर हमारे पूर्वजों की निशानी है। कहते हैं 1000 वर्ष पहले यहाँ हमारे पूर्वजों का महल हुआ करता था। राजकुमार, हम जानते हैं कि यह खंडहर आपको आपके पूर्वजों की वीर गाथाओं की याद दिलाता है। पता है। राजकुमार नहीं, शायद तुम भूल रहे हो। अब हम यहाँ के राजा हैं, राजा। और शायद तुम भूल गए, पिताश्री कुछ समय पहले ही संसार से विदा हो गए हैं और उन्होंने मुझे इस राज्य का राजा घोषित किया है। और ये बताओ, ये तुम्हारे साथ साधु कौन है? मूर्ख राजकुमार, मैं कोई साधु वाधु नहीं, बल्कि मैं एक तांत्रिक हूँ। तेरे पिता बीमारी से नहीं, बल्कि मेरी काली शक्तियों के प्रकोप में आकर मरे हैं। उनको मैंने तुम्हारे सेनापति सूरज के द्वारा काली शक्तियों के उपयोग से रास्ते से हटा दिया। अब तेरी बारी है। तेरी पीढ़ियों ने बहुत राज कर लिया, अब सेनापति सूरज की बारी है। ये सुनते ही अर्जुन चौंक गया। अचानक सूरज ने तलवार निकाल ली और अर्जुन के पीठ पर वार कर दिया। चंद्रलेखा रोने लगी। मंत्री जगन्नाथ, आप तो इस राज्य के सबसे विश्वस्त मंत्री थे। आपने भी धोखा दिया। मैं क्या करूं राजकुमार, आपके राज्य में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन सूरज ने मुझसे कहा
कि राजा बनने के बाद मुझे राज्य में कुछ भी करने की खुली छूट देगा। अब राजकुमार थोड़ी देर में मर जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। अब मैं ही यहाँ का राजा और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। नामुमकिन, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ और अर्जुन की ही पत्नी बनी रहूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे घृणा आती है। तुम धोखेबाज आदमी हो। सूरज क्रोधित हो गया। मैं तुम्हें साथ किस लिए लेकर आया था? इसीलिए ना कि तुम्हारे पास काली जादुई शक्तियां हैं। तो इस पर अपना कमाल दिखाओ। इसे ऐसी सजा दो ये ना मरे और ना ही जी सके, हमेशा अकेली रहे, अकेली। तो चिंता मत करो सूरज, अब तुम देखो मेरी जादुई शक्तियों का कमाल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा देखा तुमने? अब ये ना जीवित लोगों की श्रेणी में है ना मृतकों की। ये सदा पत्थर बनी रहेगी, अकेली। तभी वहां एक साधु प्रकट हो गए। तुम सबने गद्दारी की है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे जा साधु जा, अब हमें कोई सजा नहीं दे सकता। हम हैं, बाकी पानी कम है। सजा देने वाले तो देख, तेरे सामने पड़ा तड़प रहा है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। अर्जुन अगला जन्म लेगा और जब वो 25 वर्ष का होगा, चंद्रलेखा उसे मूर्ति के रूप में सपनों में दिखाई देगी। वो सपनों और हकीकत के दरमियान रहेगा जब नियति उसे यहां लाएगी और वो इस पत्थर की मूर्ति को स्पर्श करेगा तो चंद्रलेखा फिर से जीवित हो जाएगी और अर्जुन को सब कुछ याद आ जाएगा। उस दिन तुम सबका अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन। ये सुनकर तांत्रिक क्रोधित हो गया। तेरी ये भविष्यवाणी हम गलत साबित कर देंगे। हाँ। अर्जुन साधु की ओर देखने लगा। चिंता मत करो बच्चे, तुम जहां भी अगला जन्म लोगे, मैं वहीं आसपास रहूंगा। कुछ देर बाद अर्जुन ने दम तोड़ दिया। अगले ही पल अर्जुन को होश आ गया था। अब वो फिर से आदित्य नहीं बल्कि अपनी पूर्व जन्म का राजकुमार अर्जुन बन चुका था। अर्जुन ने चंद्रलेखा की ओर देखकर कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। जब तुम मेरे पास सपनों के बारे में पूछने आए थे, तभी मैं समझ गई थी कि समय नजदीक है। तुम्हें शायद मालूम न हो, मगर मैं उसी दिन से गांव की सीमा पर सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर आओगे और देखो तुम आ ही गई। तभी वहां राजा सूरज, मंत्री जगन्नाथ और वही तांत्रिक आ पहुंचे। तो ये तेरे पास आ ही गया, लेकिन अब ये सीधा यहाँ से नरक जाएगा। अगले ही पल साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अर्जुन के हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हो गई। राजा सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने उस पर दौड़ लगाया और पहला वार उसी पर ही किया। फिर उसी गति से अर्जुन ने मंत्री को मार दिया। इसके बाद तलवार तांत्रिक के गर्दन पर जा ठहरी। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो इन्होंने कहा था, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया है। मुझे माफ कर दो। नहीं अर्जुन, इसे मत छोड़ना। ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए महल में वर्षों से रह रहा था। अर्जुन ने बिना कोई दया किए तांत्रिक पर भी वार कर दिया। कुछ ही देर में तीनों, सूरज, जगन्नाथ और तांत्रिक तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ बैठे। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं जाता हूँ। खुश रहो। अगले ही पल
साधु रंग बिरंगी दिव्य रोशनी में बदलकर वहीं से अदृश्य हो गया। चंद्रलेखा दौड़कर अर्जुन के पास आ गई। अर्जुन चंद्रलेखा को लेकर सीधे अपने महल में वापस गया। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी चंद्रलेखा को लेकर अपने बचपन के गांव हरियापुर पहुंचा। सारे गांव वाले हैरान रह गए। इसका मतलब तू सही कहता था बेटा। तेरे भाग्य में सचमुच में एक राजकुमारी लिखी थी और वो तू इसीलिए कहता था क्योंकि तू कोई साधारण किसान नहीं, एक राजा था जिसे अपना सच याद आना बाकी था। वाह रे माया, भगवान की माया।